छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पाली के बाण वंश का अंत किन शासकों द्वारा हुआ था। तो पाली जो कि कहाँ पर है, कोरबा जिले में है पाली। तो यहाँ पर जो है बाण वंश के शासक शासन करते थे। तो बाण वंश के शासकों का अंत किन के द्वारा हुआ। तो जब कलचुरी हमारे छत्तीसगढ़ में आए ना, तो उनका सामना जो है पाली के बाण वंश के शासकों के साथ हुआ और कलचुरियों ने ही बाण शासकों को समाप्त किया। तो आंसर होगा इसका कलचुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन में विभिन्न कक्षाओं के अधूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया गया, तो उसके लिए पढ़ई तुहर दुआर ये जो है शुरू किया गया। बुलटू के बोल ये भी बीच में आया था, आप लोग बताइएगा बुलटू के बोल क्या है। तो पढ़ई तुहर दुआर ये जो है पोर्टल शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नवगठित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही का जिला मुख्यालय कौन सा है। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही वही नया जिला बना बिलासपुर जिले से अलग होकर के। तो इसका मुख्यालय कौन सा है, जिला मुख्यालय तो गौरेला पेंड्रा मरवाही। 3 स्थानों के नाम पर जिले का नाम है गौरेला पेंड्रा मरवाही। जीपीएम इसको बोला जाता है शॉर्ट में। तो गौरेला इसका जिला मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, नवगठित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही का उद्घाटन कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो इसका उद्घाटन कार्यक्रम कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो एक गांव है सेमरा करके, हाँ ग्राम सेमरा, ये इसका आंसर है। ग्राम सेमरा करके एक गांव है। तो यहाँ के गुरुकुल में, यहाँ कोई गुरुकुल है, तो यहाँ पर जो है इसका उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का उद्घाटन मतलब कि कब ये अस्तित्व में आया, ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महानदी किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिएगा जो महानदी है वो 9 जिलों से प्रवाहित होती है। अगर मैं ऐसे छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाऊं तो महानदी कहाँ से निकलती है, तो धमतरी जिले से निकलती है। ये हो गया आपका धमतरी जिला, यहाँ से निकलेगी। धमतरी के बाद ये जाएगी कांकेर जिले में, कांकेर जिले से वापस ये जो है धमतरी जिले में प्रवेश करेगी। थोड़ा सा ये बालोद जिले में भी जाएगी, फिर रायपुर, गरियाबंद, फिर महासमुंद, फिर बलौदा बाजार, फिर जांजगीर चांपा, फिर ऐसे जो है रायगढ़ होते हुए ये उड़ीसा चल देगी। कुछ इस तरह से ये जो है प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर रायपुर में प्रवाहित होती है, रायगढ़ में प्रवाहित होती है, बालोद में भी, लेकिन दुर्ग में ये जो है प्रवाहित नहीं होती है। कौन कौन से 9 जिले हैं, धमतरी हो गया, कांकेर हो गया, बालोद हो गया, रायपुर हो गया, गरियाबंद हो गया, उसके बाद महासमुंद हो गया, बलौदा बाजार हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, रायगढ़ हो गया। तो इन 9 जिलों में ये प्रवाहित होती है, दुर्ग में ये प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले के 2 ग्राम हीराकुंड बांध के डुबान ग्राम हैं। हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना हुआ है, काफ़ी बड़ा डैम है। तो जब बाढ़ वगैरह आता है तो आसपास के काफ़ी सारे गांव जो है उसमें डुबान क्षेत्र में आते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ गांव उस डुबान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो किस जिले के 2 गांव इसमें प्रमुखतः सम्मिलित हैं, ये आपको बताना है। तो रायगढ़ जिले के 2 गांव, उनके नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहे हैं। अगर मुझे उनके नाम ध्यान में आते हैं तो मैं अगले किसी वीडियो में उसको शामिल करूंगा। तो रायगढ़ जिले के 2 गांव, वैसे तो भाई रायगढ़ जिले के काफ़ी सारे गांव जो है डुबान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन स्पेशली 2 गांव का नाम जिक्र में लिया जाता है। तो रायगढ़ ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुआ नृत्य को किसने छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य कहा है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सुआ नृत्य जो तरी हरी नाना वाला जो है ना, सुआ नृत्य, लड़कियां इसको करती हैं गोल घेरा बना करके, बीच में जो है एक टोकरा रखा हुआ होता है जिसमें धान होता है और उसमें जो है सुआ मतलब तोता, उसकी मूर्ति होती है। दो होते हैं, 2 तोता होते हैं, एक नर एक मादा, जिनको किसी पार्वती कहा जाता है। तो गरबा जो कि गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है, गरबा काफ़ी फेमस है। तो गरबा से इसकी तुलना की है सुआ नृत्य की किसने, मुकुटधर पांडेय जी ने, मुकुटधर पांडेय जी ने। अगला क्वेश्चन है, राज्य के 14 देशी रियासतों का विलय करके कौन सा जिला नहीं बनाया गया। तो देखिएगा राज्य में टोटल 14 देशी रियासत थे, उनको 1 जनवरी 1948 में भारत संघ में सम्मिलित कर लिया गया और
कुछ को जो है पुराने ज़िलों में शामिल किया गया और कुछ से जो है नए ज़िले बनाए गए। तो बस्तर ज़िला बनाया गया। बस्तर ज़िले में ना बस्तर और कांकेर रियासत को सम्मिलित किया गया। राजनांदगांव, राजनांदगांव जो अभी है ये नहीं बनाया गया। राजनांदगांव देखा जाए तो नहीं बनाया गया, यही इसका आंसर होगा। राजनांदगांव जो अभी राजनांदगांव आप देखते हो ना, उसमें टोटल 3 रियासत हुआ करता था। एक तो राजनांदगांव रियासत, दूसरा होता था उसमें खैरागढ़ रियासत, एक होता था छुई खदान रियासत। इसके अलावा उत्तर में ही है कवर्धा रियासत। ये चारों रियासतों को ना दुर्ग जिले में सम्मिलित किया गया। बाद में जाकर के 1973 के आसपास में राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया। तो इन रियासतों को कहाँ मिलाया गया था? दुर्ग जिले में। तो राजनांदगांव इसका आंसर होगा। इसको जिला नहीं बनाया गया उस समय, इसको दुर्ग जिले में शामिल किया गया। सरगुजा, सरगुजा जो है 3 रियासतों को मिला करके बनाया गया। चांग भकार, कोरिया रियासत और सरगुजा रियासत, इन तीनों रियासतों को मिला करके एक जिला बनाया गया, सरगुजा जिला। उस बाद रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिला जो है 4 रियासतों को मिला करके बनाया गया। पहला सारंगढ़, दूसरा रायगढ़, तीसरा धर्मजयगढ़ और चौथा जसपुर। इन चारों रियासतों को मिला करके एक जिला बनाया गया, रायगढ़ जिला। एक रियासत बच रहा है, शक्ति रियासत। इसको जो है बिलासपुर जिले में सम्मिलित कर दिया गया उस समय। तो आंसर होगा राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो राज्य का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मतलब कि 2001 से लेकर के 2011 के बीच तो लगभग 22.59% कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र किस वंश का अंतिम शासक हुआ? राजा हरिश्चंद्र हुए थे ना एक प्राचीन काल में, तो ये तो भाई बाद के हैं। तो हरिश्चंद्र किस वंश के अंतिम शासक हुए ये आप लोगों को बताना है। तो ये नाग वंश के अंतिम शासक हुए और राजा हरिश्चंद्र को ही पराजित करके राजा अन्नम देव ने बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश की स्थापना की थी। तो हरिश्चंद्र नागवंश का अंतिम शासक। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।